So the topic is Korean. What is Korean? Causes of Korean, chemistry of Korean, protection. तो कोरियन क्या होता है, किसी भी धात पर, किसी भी मेटल पर जब जंग लग जाता है तो उस मेटल पर जो चेंज आता है हम क्या कहेंगे कि कोरियन ऑफ मेटल्स, यानी कि वेस्टिंग ऑफ मेटल्स, यानी कि उस मेटल के वो वेस्टेज हो रही है, यानी कि जंग लगना होता है तो हम क्या कहते हैं जिसकी मेटल की वेस्टेज हो रही है, यानी कि वहाँ एक उसके ऊपर जंग लग जाता है तो हम उस मेटल का, यानी हम वेस्टिंग ऑफ मेटल, हम उस मेटल का प्रोडक्टिव यूज नहीं कर सकते। तो कोई भी मेटल वेस्ट हो रहा हो, किन किन रीजन की वजह से जंग लगता है, यानी कि हमें किन किन रीजन उसकी कॉजेज पढ़ेंगे। कॉजेज आपको रही है, यानी कि मेटल पे जंग लगता है, कोई भी उसमें उसका कलर चेंज हो जाता है और उस वो मेटल क्या है, वेस्ट हो जाता है, और हम उसकी कॉजेज पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ कुरेनियन क्या होती है कि उसमें हमारा जंग कैसे लगता है, किन रीजन की वजह लगता है, केमिस्ट्री ऑफ कुरेनियन एंड प्रोटेक्शन, और उसको प्रोटेक्ट करने का हम मेथड्स पढ़ेंगे। What is Korean? Korean is the deterioration of materials by chemical interaction with their environment. कोरियन क्या है, किसी भी धात को जो वो खराब होती है, देखें जंग लिखाया हुआ, उसमें बाय केमिकल रिएक्शन उसके इन्वायरमेंट के साथ, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, किसी भी केमिकल साल्ट के साथ जो उसके साथ उसकी इंटरेक्शन होती है तो उसमें कोरियन, उसमें जंग लग जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरियन। अब हमारे पास कॉजेज ऑफ कोरियन में क्या है, ऑक्सीजन है, ह्यूमिडिटी है, केमिकल साल्ट है। अब हमारे पास एयर, यानी कि हमारी बहुत एयर, जब हमारे साथ ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होती है, जब वो हमारे उसके साथ रिएक्ट करती है मेटल के साथ तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको उसमें भी कोरियन हो जाती है। और ह्यूमिडिटी में क्या होता है, हमारे पास ह्यूमिडिटी में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ये वेरी, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, ह्यूमिडिटी इज वेरी स्लो प्रोसेस, देन मेटल गेट वेस्टेड इवेंचुअली, यानी कि मेटल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट हो जाता है। जब भी हमारे आपको पता है जब आयरन को जंग लगता है तो वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, उसकी कोटिंग हो जाती है, उस पे कोई सब्सटेंस चढ़ जाता है, जैसे हमारे पास आयरन होता है तो आयरन ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास केमिकल साल्ट्स हैं, जो केमिकल साल्ट्स के साथ उनका रिएक्शन होता है तो वो जंग लग जाता है। अब हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ कोरियन में क्या, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब भी हमारा मेटल एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन लेता है हमारे वाटर की प्रेजेंस में, द वेल नोन रस्टिंग प्रोसेस टेक प्लेस, तो हमारे पास रस्टिंग प्रोसेस टेक प्लेस होता है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, जब आयरन को हम हमारा एटमॉस्फेयर में उसमें एयर होती है तो एयर में ऑक्सीजन होती है, द मेटल इज डिग्रेडेड टू फॉर्म फेरिक रस्ट, तो मेटल क्या है वो फेरिक रस्ट बन जाता है, अ रेड ब्राउन कंपाउंड इज फॉर्म्ड, अ रेड ब्राउन कंपाउंड इसके ऊपर बनता है। और हमारे पास वाटर जो है, वाटर के मॉइस्चर से कंटेंट्स रखते हैं तो वो उसमें क्या कहते हैं, उन बना के हमारे पास ये रेडिश ब्राउन फेरिक रस्ट ये बन जाता है, इसमें आयरन ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स आ जाते हैं। देन हमारे पास है द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट कोरियन प्रोसेस दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमारे पास में जो प्रोसेसेस दो होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। स्टेप अकर्स एट सेपरेट लोकेशन ऑन द मेटल, ये मेटल पे सेपरेट लोकेशन यानी कि अलग जगह पे होते हैं। दिस इज पॉसिबल बिकॉज मेटल आर कंडक्टिव, ये पॉसिबल होते हैं क्योंकि मेटल अगर बिकॉज मेटल आर कंडक्टिव, सो क्योंकि मेटल आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर देते हैं, so electron can flow through the metal from the anodic to the cathodic region. The presence of water is necessary in order to transmit ions to form in the metal, but a thin film of absorbed moisture can be sufficient. ठीक है। देन हमारे पास क्या है कि हमारा जो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारा मेटल जो होता है वो होता है वो हमारा कंडक्टिव होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, द मेटल फ्रॉम द एनोडिक टू द कैथोडिक रीजन, कि हमारे पास मेटल में मेटल जो हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो एनोडिक, वो एनोड, एनोड आपके पता है एनोड का मतलब होता है कि वहां से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं टू द कैथोडिक रीजन, वो कैथोड की तरफ जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। The presence of water is necessary in order to transmit ion to and from the metal. और हमारे पास कोरियन प्रोसेस में हमारे पास मैटर का वाटर का प्रेजेंस बहुत जरूरी है ताकि हम आयंस को ट्रांसफर कर सकें, बट अ थिन फिल्म ऑफ एब्जॉर्ब मॉइस्चर कैन बी सफिशिएंट, यानी थोड़ी सी भी जरा सी भी लेयर हो मॉइस्चर की, तो जरा सी भी लेयर के प्रेजेंट हो
तो उसमें उससे हमारे पास वो सफिशिएंट होती है तो वो कोरिजन प्रोसेस होने के लिए, क्योंकि एयर में अगर ह्यूमिडिटी होगी तो वो हमारे पास उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारा कोरिजन प्रोसेस हो जाएगा। A Correllian system can be regarded as a short circuit electrochemical cell, जैसा कि आप लोगों ने electrochemical cell का पढ़ा हुआ है, in which the anodic process is something like, हमारे पास electrochemical reaction क्या होता है कि हमारे electrochemical electro का क्या मतलब होता है, करंट फ्लो करना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट फ्लो करता है, ये हमारा जो है करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रो का मतलब हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि इसके अंदर हमारे पास करंट फ्लो करता है, और केमिकल का मतलब होता है कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन होता है, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अब जब वाटर वेपर किसी भी मेटल सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपने अंदर क्या डिजॉल्व कर लेते हैं, O2 एंड CO2, यानी कि अपने अंदर उनके अंदर तो वो अपने अंदर O2 यानी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेते हैं, तो वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने की वजह से तो वाटर क्या है, आयनाइज हो जाता है, वाटर के आयंस बन जाते हैं, ठीक है, हमारे वाटर के आयंस बन जाते हैं। तो ये जो है ये हेल्प करते हैं कार्बन ऑक्सीजन को, आप मेरे स्टूडेंट्स अभी क्या आ रहे हैं, ठीक है। जो मेटल सरफेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यानी आयरन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी देखें Fe से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, यानी कि हमारे पास ये वाटर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो हमारा कैथोड है वो वाटर है, इधर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और वो यानी कि अगर कोई भी मेटल होगा HM में, ये जो भी हमारे पास मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, आयरन से जो है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आयरन जो है एनोडिक प्रोसेस होगा, और कैथोडिक प्रोसेस हमारा क्या होगा, वाटर के पे होगा, तो ये हमारे उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी, हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। अब देखिए हमारे पास कोरिजन इज अ टू स्टेप प्रोसेस, Fe यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, Fe एटम एट मेटल सरफेस डिसॉल्व इनटू मॉइस्चर फिल्म, जो हमारे पास ऊपर डिसॉल्व मॉइस्चर फिल्म एटम के मेटल के ऊपर जो भी पानी की सरफेस होगी वो उसको डिसॉल्व करके मॉइस्चर सरफेस को डिसॉल्व करेगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे। Collision continues as depolarizer removes electron from metal. Common depolarizers are, जो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है, जो वाटर है वो अपने अंदर बाहर से ऑक्सीजन के साथ अपने अंदर वो क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा, और हमारे अंदर ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर वाटर अपने अंदर, ये देखें O2+4 H2O 4E+4OH, ये हम अपने अंदर वाटर जो है ऑक्सीजन को डिसॉल्व करेगा, ऑक्सीजन वाटर हमारा एसिडिक हो जाएगा, वो स्प्लिट इनटू आयंस हो जाएगा, और हमारे पास आयरन से जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर बाहर कॉपर मेटल है तो हमारे पास कॉपर मेटल को भी वो रिएक्ट कर लेगा अगर उसके साथ, तो देन हमारे पास क्या है, इसी तरह अगर हमारे पास अगर कोई कॉपर मेटल है तो कॉपर मेटल अगर इसकी जगह होगा वो भी आयरन वाटर की वजह से रिएक्शन करके अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज कर देगा, और या Fe पे हमारे पास एनोड एज एनोड एक्ट करेगा, आयरन एनोड एक्ट करेगा, और जो वाटर है एज ए कैथोड एक्ट करेगा, और देन फिर हमारा क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हमें पता है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कैथोड की तरफ। कोरिजन ऑफन बिगिंस एट लोकेशन 1, देखिए कोरिजन जो है यहाँ हमारे पास इस लोकेशन 1 पे होगी, where the metal is under stress, यहाँ metal under stress or at a bend or weld or is isolated from the air, where two pieces of metal are joined or under slowly adhering paint film, the metal ion dissolves in the moisture film and the electron migrate to another location 2, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइग्रेट कर देंगे लोकेशन 2 पे, ये देखिए हमारे पास ये लोकेशन 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस जहाँ जहाँ वाटर कंटेंट्स हैं वहाँ उसको डिसॉल्व कर लेंगे। Oxygen is the most common depolarizer. The resulting hydroxide ion react with the iron to form the mixture of hydrous iron oxide known as rust. जो हमारे पास ये है आयरन की जो आयरन इलेक्ट्रॉन जो निकालेगा वो हमारे अंदर हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, वो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्साइड बना जाएगा, यानी कि नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे, रस्ट। हाइड्रोक्साइड FeOH, इसके फार्मूले में जो OH आएगा
दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, और उसकी वजह से हमारे पास आयरन रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कोरेनियन प्रोसेस हो जाएगा। देखें हमारे पास मेटल सर्व एज एनोड, हमारे पास जो भी मेटल होगा जिसमें रस्टिंग हो रही होगी जो उसको एनोड होगा, और जो हमारे पास कैथोड कैन डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, हमारा कैथोड काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैन बी सीन फ्रॉम द इरेगुलर कोरियन पैटर्न दे आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड atom in region that have undergone stress as might be produced by forming or machining often tend to have higher free energies and thus tend to become anodic। हमारे पास बहुत से ऐसे पता चल जाते हैं कि हमारे कैथोड रिएक्शन होने के बहुत से पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं कि वाटर फिल्म मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने की वजह से। ये हमारे पास उन्होंने दिखाया है द आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म एंड प्रेसिपिटेट्स हैं, जो हाइड्रोक्साइड्स हैं आयन है जो वो आयरन को इलेक्ट्रॉन, ये देखें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं आयरन के एटम से, आयरन मेटल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे हाइड्रोक्साइड की तरफ जाएंगे। कैथोड एक्शन रिड्यूसेस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ठीक है, वो क्या करेगा ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड आयन। ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगी iron metal से। Electrochemical cell action driven by the energy of oxidation continues the Corrosion process। अब हमारे पास Corrosion process तो हो गया, अब हमारे पास है प्रोटेक्शन मेथड। There are many methods of protecting metal against corrosion। हम चाहते हैं कि हमारा मेटल जो है वेस्ट ना हो, हम उसको सेव करें, तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं प्रोटेक्शन मेथड्स। डिजाइन है, बैरियर प्रोटेक्शन है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, कैथोडिक प्रोटेक्शन है। देन वी हैव, ये देखें ये आपकी रस्टिंग प्रोसेस हुआ है, ये इनके यहाँ ये जो आपकी ब्राउन लेयर, रेडिश ब्राउन लेयर आ रही है ये आयरन पे, ये हमारे पास क्या है रस्टिंग प्रोसेस हुआ है। बैरियर प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या है, हियर अ थिन बैरियर इज डेवलप्ड बिटवीन द सरफेस ऑफ आयरन एंड एटमॉस्फेयर बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। हम क्या करते हैं कि हम आयरन के ऊपर एक थिन बैरियर, एक थिन लेयर उसके ऊपर डेवलप कर देते हैं, उसके ऊपर किस तरीके से, पेंटिंग द सरफेस, या उस सरफेस को हम पेंट कर देते हैं, कोटिंग द सरफेस विद अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस, या हम क्या करते हैं ज्यादातर क्या करते हैं ऑयल या ग्रीस अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास बैरियर प्रोटेक्शन है कि वो यानी कि एक बैरियर प्रोड्यूस कर देती है, एक रुकावट लगा देती है रस्ट होने से, ताकि उसको अगर मॉइस्चर कंटेंट्स लगे तो वो उसको सेव कर ले। डेवलपिंग अ थिन लेयर ऑफ सम नॉन करेसिव मेटल्स लाइक निकल, जब हम एक छोटी सी लेयर लगा देते हैं नॉन करेसिव मेटल्स, जो बहुत से मेटल्स हैं जिनको जंग नहीं लगता, जैसे कि निकल है, क्रोमियम है, कॉपर है, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस से हम निकल, क्रोमियम और कॉपर पे एक थिन लेयर लगा देते हैं, इस तरह हमारी क्या है बैरियर प्रोटेक्शन हो जाती है, हमारे पास रस्टिंग प्रोसेस नहीं होता। To do paint on a metal surface is the most common and useful method of prevention from corrosion। मतलब सबसे कॉमन जो मेथड है कि हम क्या करते हैं मेटल की सरफेस पे पेंट कर देते हैं। अगर आपने घर की ग्रिल्स वगैरह पे देखा होगा तो हम उस पर क्या करते हैं, हम लोग उस पर पेंट कर देते हैं तो वो कोरोजन प्रोसेस से बची रहती हैं। इसलिए घर को जो ग्रिल्स वगैरह होती हैं घरों की, तो उनको हम 1 साल 2 साल 2 3 4 ईयर्स के टाइम में हम उसे पेंट करते रहते हैं, क्योंकि जैसे पॉइंट जो है हमारा उतरता है तो हम उसको मॉइस्चर से बचा दोबारा पेंट कर देते हैं, ताकि वो मॉइस्चर कंटेंट उस पर लगे और वो रस्टिंग प्रोसेस ना हो। पेंट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड actually prevents the metal surface from the direct impact with the moisture or any chemical। हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक्चुअली क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है मेटल सरफेस को मॉइस्चर से और एनी अदर केमिकल, कोई भी केमिकल लगाने से हमारे वो मॉइस्चर कंटेंट्स को प्रिवेंट करता है, ताकि वो एक बैरियर बन जाए, ताकि वो उसकी रस्टिंग प्रोसेस ना हो। कोटिंग द सरफेस विद अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल ग्रीस, और दूसरा क्या है कि हम क्या करते हैं ऑयल या ग्रीस की से उस पे कोट कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ मेथड इज जस्ट एज टू पेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, बट द मेन डिफरेंस इज दैट हियर इन ऑयली मेथड वी जस्ट कवर द सरफेस विद एन ऑयल और ग्रीस। हम इसमें क्या करते हैं, हम पेंट कर देते हैं, तो हमारा मेन डिफरेंस क्या है कि ऑयली मेथड वो जस्ट कवर, हम एक सरफेस को, हम ऑयली मेथड में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ सरफेस को में ऑयल लगा देते हैं, वहां हम क्या करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोटिंग कर देते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ ऑयलिंग द सरफेस इज टू क्रिएट हिंड्रेंस फॉर द मॉइस्चर टू गेट इंटरेक्ट विद द मेटल सरफेस। हमारा ऑयलिंग करने का जो मेन मकसद क्या होता है कि हमारे पास रुकावट होती है फॉर मॉइस्चर की, जो मॉइस्चर है वो मेटल सरफेस के साथ उसका रिलेशन ना हो, वो इंटरेक्ट ना करे। ग्रीस बेटर देन ऑयल
तो या हम अगर हम उस पे ऑयल की जगह ग्रीस लगा रहे हैं तो वो उससे भी बेटर है। ऑयल से सबसे बेटर क्या है, ग्रीस है, क्योंकि वो थिक होती है, एज इट इज मोर थिक देन ऑयल, क्योंकि ये ऑयल से ज्यादा थिक होती है एंड कवर द सरफेस, और सरफेस को कवर करती है। दिस developing a thin layer of some non corrosive metal by electroplating, और हमारे पास एक किसी भी developing a thin layer of some non corrosive metal, कोई भी non corrosive metal की electroplating की या उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। दिस मेथड इज नोन एज हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड टू अवॉइड फ्रॉम क्वेश्चन। ये हमारे पास कौन सा मेथड है कि हम इसे कुरेनियन से बजाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। इन दिस मेथड वी यूज द टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम इधर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस की टेक्निक से हम उस पे एक थिन लेयर कोट कर देते हैं टू कवर अप द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव मटेरियल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिक करंट। हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट to reduce dissolved metal cations as so they form a thin coherent metal coating on electrode। वो क्या करते हैं, dissolved metal को हम उसके ऊपर metal coating on the electrode। ये आप लोगों ने electroplating process पढ़ा हुआ है कि जैसा कि the term uses electric oxidation of anion onto solid substrate as in the form of silver oxide। के electroplating हम याद करते हैं कि हम अपनी सरफेस की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि हमारे पास वियर रेजिस्टेंस या कोरियन होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये थिक लेयर बना देते हैं टू द कैथोड। हमारे पास कैथोड यूज करते हैं, हमारा दूसरा एनोड का पार्ट होता है, और बोथ कंपोनेंट्स को हम एक ही सोल्यूशन में मर्ज करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसमें एक हमारे पास जो है मेटल सॉल्ट का डिजोल्व होता है। अदर आयंस दे परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है जैसे कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है। हमारे पास पावर सप्लाई हम उसे करते हैं, तो हमारे पास जो आयंस हैं वो रिड्यूस्ड होते, हमारे पास जो आयंस हैं वो एट द कैथोड द डिसॉल्व मेटल आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर रिड्यूस्ड इन द इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड कैथोड सच दे प्लेट आउट द कैथोड। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो उसके दूसरे कैथोड की तरफ जाते हैं, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है, उनके ऊपर आयंस की एक लेयर बन जाती है, तो जिसकी उस मेटल्स की आयंस की एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। ठीक है जी बेटा, बोले। देन वी हैव sacrificial protection। sacrificial protection क्या होती है, is the protection of iron or steel against corrosion by using a more reactive metal। Again, by using a more reactive metal, keys of zinc or magnesium alloy are attached to pump bodies and pipes। तो हमारे पास क्या है, sacrificial protection क्या होती है हमारे पास, जब हमारे इसमें हमारे पास sacrificial protection होती है, हम लोग अंडरग्राउंड पाइप वगैरह में यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो अंडरग्राउंड पाइप्स हैं उनको जंग लगने से हम बचा सकें। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास हम लोग अंडरग्राउंड, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर जो पाइप वगैरह हैं उनको एक मोर रिएक्टिव मेटल के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ताकि हमारे पास हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास आयरन है, आयरन एनोड एज एनोड करेगा, और हमारे पास जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास कोरियन प्रोसेस होता है तो आयरन एक्ट ऐसा एनोड करता है, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से कोरियन प्रोसेस होता है। ठीक है, देखिए अब लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास हम एक अब स्टील से जो रिएक्टिव मेटल है दैट इज मैग्नीशियम, उसको उसके साथ ज्वाइन कर देंगे। जब हमारे पास वाटर कंटेंट्स इसके साथ रिएक्टिव में आएंगे तो हमारा मैग्नीशियम ऐसा एनोड करेगा, और जो हमारा स्टील पाइप है, यानी कि यहाँ अगर आयरन है या स्टील पाइप है तो वो एक्ट एज अ कैथोड करेगा। तो हमारे पास वो क्या है कि आयरन से मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे किस पे जाएंगे, स्टील पाइप पे, तो हमारी रस्टिंग कहाँ होगी, मैग्नीशियम में होगी। हम लोग सैक्रिफिशियल प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके साथ रख देते हैं, ताकि हमारे पास जो जब हमारे पास वाटर कॉन्टेंट्स हमारे पास वाटर कॉन्टेंट्स जो है रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मैग्नीशियम यहाँ एनोड बन जाता है और हमारा स्टील पाइप कैथोड हो जाता है। तो रस्टिंग प्रोसेस हमारा यहाँ मैग्नीशियम का होता है। Sacrificial protection is the protection of iron। हमारे पास इसमें protection of iron और steel against corrosion by using a more reactive metal। यानी अगर हम स्टील से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल यूज करेंगे या आयरन से भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल यूज करेंगे
piece of zinc और magnesium alloy are attached to pump bodies and pipes. हम क्या कहते हैं, जिंक और मैग्नीशियम के अलाय हैं, उनको पंप बॉडीज के साथ एंड पाइप के साथ अटैच कर देते हैं. द प्रोटेक्टेड मेटल बिकम द कैथोड. और जब हमारा प्रोटेक्टेड मेटल होता है वो बिकम कैथोड एंड डज नॉट कोरोड द एनोड corrode thereby providing the desired sacrificial. तो इस वजह से हमारे पास जो कोरोजन प्रोसेस होता है वो एनोड जो है हमारा उस एनोड वाली जगह पे कोरोजन प्रोसेस हो जाता है और हमारा जो कैथोड होता है वहां पे हमारी कोरोजन प्रोसेस नहीं होता. तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब है कि हमारा जो दूसरा मैग्नीशियम है वो सैक्रिफाइस कर देता है वो आयरन या स्टील को बचाने के लिए. दैट इज कॉल्ड द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. This method is specially used for underground iron pipes. Here, the iron pipe or tank is connected to a more electropositive metal like magnesium or aluminium. The more electropositive metal acts as like a cathode and iron acts like a cathode. Then हमारे पास है impressed current cathodic protection. इसमें हमारे पास क्या होता है, impressed current cathodic protection में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास एनोड होता है. एनोड से मैंने आपको पहले भी बताया कि एनोड से हमारे जो है करंट फ्लो करता है. हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं टुवर्ड्स कैथोड. ठीक है. और हमारा जो करंट फ्लो करता है वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में करता है. करंट हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज अपोजिट टू द करंट डायरेक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट, यानी कैथोड टू एनोड होती है. ठीक है. इंटरेस्ट तो हम लोग इस में प्रोसेस में क्या करते हैं, हम एक इन रिवर्स करंट अप्लाई करते हैं, डीसी करंट अप्लाई करते हैं ताकि वो इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दें. दैट इज कॉल्ड इंप्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन. तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारा एक्चुअली एनोड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है टुवर्ड्स कैथोड और हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो होता है कैथोड टू एनोड. तो हम एक रिवर्स करंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस करंट के इफेक्ट को कैंसिल कर दे. दैट इज कॉल्ड द इंप्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन. Impressed current cathodic protection is a type of system usually applied where there are elevated current requirement for protection against corrosion. यानी कि हमें एक elevated current चाहिए against the corrosion ताकि हम corrosion process को रोक सकें. This is used in cases where the driving voltage is higher than the galvanic system or if there is need for increased system control. यानी कि हमारे पास ड्राइविंग वोल्टेज जो हमारे हैं इस हायर होते हैं देन द गैल्वेनिक सिस्टम. तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर एक रिवर्स करंट प्रोवाइड करते हैं थ्रू डीसी सोर्स. Cathodic protection is used to prevent corrosion in a wide range of applications where the structure being protected is surrounded by an environment that allows current flow. Unfortunately, atmospherically exposed metal cannot be cathodically protected because air is not a conductor of electric current. एटमॉस्फेरिकली हमारे पास जो एक्सपोज मेटल होता है कैन नॉट बी कैथोडिकली प्रोटेक्टेड, यानी कि उसको हम जितना भी कोशिश कर लें वो कैथोडली प्रोटेक्टेड नहीं होता बिकॉज एयर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्योंकि एयर जो है वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास कर सकता. बट मोस्ट सबमर्ज एंड बरीड एप्लीकेशंस आर सूटेबल फॉर कैथोडिक प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग पाइपलाइंस, ships, docks, jetties, storage tanks and range of other structures. इन सारों में हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है. Impressed current anode system are different from than galvanic. हमारे पास ये गैल्वेनिक से यानी सैक्रिफिशियल यानी गैल्वेनिक का क्या मतलब है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन से ये थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज दे यूटिलाइज, क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल डीसी पावर अप्लाई करते हैं ताकि हम उसके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कट ऑफ कर सकें. The use of external power supplies enables an impressed current system to generate significantly higher current output with fewer longer lasting anodes than any sacrificial anode system.